1, 2, 3, come on! हाय फ्रेंड्स, आइए आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब के चैनल आदित्य स्टडी ग्रुप में। और आज हम करने जा रहे हैं दिल्ली जीके। देखिए दोस्तों, इस जीके में सिर्फ दिल्ली के बारे में ही जानकारी नहीं होगी, जबकि गुलाम वंश और मुगल शासन जिन्होंने दिल्ली पर राज किया उनके बारे में भी आपको जानकारियाँ मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न, दिल्ली का कुल क्षेत्रफल कितना है? अगर बात की जाए दिल्ली के कुल क्षेत्रफल की, तो दिल्ली का कुल क्षेत्रफल है 1484 वर्ग किलोमीटर। देखिए दोस्तों, दिल्ली हमारे देश की राजधानी है और इसका उल्लेख है आर्टिकल 239 ए में। देखिए दोस्तों, 69th अमेंडमेंट के तहत दिल्ली को भारत की राजधानी का दर्जा दिया गया, इसे यूनियन टेरिटरी घोषित किया गया और ये बात थी 1991 की। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिल्ली की राजकीय भाषा क्या है? तो बात की जाए अगर दिल्ली की राजकीय भाषा की, तो दिल्ली की राजकीय भाषा है हिंदी और हिंदी का उल्लेख है अनुच्छेद 343 में। दिल्ली हमारे देश की राजकीय भाषा है, राष्ट्रीय भाषा नहीं है दोस्तों, राजकीय भाषा है। और हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। अगर बात की जाए दिल्ली की, तो दिल्ली भारत की राजकीय भाषा कब बनी? तो ये बनी 14 सितंबर 1949 को। तभी से 14 सितंबर राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिल्ली की साक्षरता प्रतिशत कितनी है? देखिए दोस्तों, कितने लोग दिल्ली में साक्षर हैं, पढ़े लिखे हैं? तो इसका सही जवाब है 86.34%। देखिए दोस्तों, इतने लोग दिल्ली में साक्षर हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सन 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 महिलाओं की संख्या लिंग अनुपात कितनी है? मतलब इसमें पूछा गया है कि दिल्ली की सेक्स रेशो कितनी है। तो दिल्ली की सेक्स रेशो की बात की जाए तो दिल्ली की सेक्स रेशो है 866। देखिए दोस्तों, 1000 पुरुषों पर दिल्ली में 866 महिलाएं मौजूद हैं। ये 2011 की जनगणना के अनुसार ये आंकड़ा है। आपको पता है हर 10 साल में भारत में सेंसस किया जाता है। अब अगला सेंसस 2021 में होना है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिल्ली के उत्तर पश्चिम व दक्षिण में स्थित राज्य है। तो देखिए दोस्तों, ऐसा कौन सा राज्य है जो दिल्ली के उत्तर पश्चिम व दक्षिण में मौजूद है? तो यह राज्य है हरियाणा। इसका मतलब है कि दिल्ली तीन तरफ से हरियाणा से घिरा हुआ है। दिल्ली से एक और स्टेट है जो पूर्व की से स्थित है, से सटा हुआ है, वह है उत्तर प्रदेश। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिल्ली राज्य की पूर्व से पश्चिम की कुल लंबाई कितनी है? तो यह लंबाई है दोस्तों 51.90 किलोमीटर। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और दिल्ली से रिलेटेड एग्जाम में यह पॉइंट आ सकता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिल्ली का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो बात की जाए दिल्ली के राजकीय पक्षी की, तो दिल्ली का राजकीय पक्षी है गौरैया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिल्ली में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो बात की जाए दिल्ली में लोकसभा सदस्यों की, तो दिल्ली में लोकसभा सदस्य हैं 7। वहीं बात की जाए विधानसभा सदस्यों की, तो दिल्ली में विधानसभा सदस्य हैं 70। अभी हाल ही में 2019 में दिल्ली का विधानसभा चुनाव हुआ था, जिसमें आम आदमी पार्टी को दिल्ली की सत्ता प्राप्त हुई थी और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम बने। वहीं अगर दिल्ली के एलजी की बात की जाए, तो दिल्ली के एलजी हैं अनिल बैजल। देखिए दोस्तों, ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट और आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिल्ली में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? देखिए दोस्तों, जैसे अभी मैंने ऊपर बताया कि दिल्ली में राज्यसभा सदस्यों की संख्या है 3। दिल्ली में से 3 राज्यसभा सदस्य चुने जाते हैं। अगर बात की जाए राज्यसभा की, तो केवल पुद्दुचेरी और दिल्ली ही ऐसे 2 यूनियन टेरिटरी हैं जहाँ से राज्यसभा सदस्य भेजे जाते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिल्ली में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो बात की जाए विधानसभा सदस्यों की, तो दिल्ली में विधानसभा सदस्यों की संख्या है 70। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिल्ली राज्य में कुल कितने जिले हैं? तो बात की जाए दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली राज्य में जिले हैं 11। देखिए दोस्तों, ये जिले दिल्ली सरकार और एमसीडी द्वारा अलग अलग अपने क्षेत्र के हिसाब से बांटे गए हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिल्ली में कुल कितनी तहसीलें हैं? तो बात की जाए तहसीलों की, तो दिल्ली में कुल 33 तहसीलें हैं। देखिए दोस्तों, तहसीलें वे होती हैं जहां पर आप अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जैसे कास्ट सर्टिफिकेट या नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट या कई सारी जो घोषणाएं होती हैं SC ST की, वो वहाँ फॉर्म भर करके आप प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिल्ली का नाम राजा दिल्लू के नाम पर पड़ा, तो राजा दिल्लू किस वंश का शासक था? तो राजा दिल्लू सूर्यवंश का शासक था। देखिए दोस्तों, ये सवाल परीक्षा में आ सकता है कि दिल्ली का नाम किस राजा के नाम पर पड़ा, तो आपका जवाब हो जाएगा राजा दिल्लू। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिल्ली को विधिवत रूप से किसने बसाया था? तो बात की जाए अगर दिल्ली को विधिवत रूप से बसाने की, तो दिल्ली को विधिवत रूप से बसाया था तोमर राजपूतों ने। और तोमर राजपूतों के एक प्रसिद्ध राजा थे अनंगपाल
तोमर। परीक्षा में आपसे सिर्फ पूछ लिया जाएगा कि अनंगपाल किस किस घराने से हैं, तो आपका जवाब हो जाएगा तोमर राजपूत। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से किन शासकों द्वारा दिल्ली को 736 ईस्वी में बसाया और इसका नाम दिल्ली या दिल्ली का रखा? तो यह बसाई थी दोस्तों तोमर राजपूतों के द्वारा। तो परीक्षा में आपसे सवाल पूछा जाए कि दिल्ली को सबसे पहले किसने बसाया, तो आपका जवाब हो जाएगा तोमर राजपूतों द्वारा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिल्ली में प्राचीन लालकोट किले का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली में एक लालकोट है जिसका निर्माण करवाया था अनंगपाल प्रथम। यहाँ पर अनंगपाल फर्स्ट आएगा। देखिए दोस्तों, अनंगपाल प्रथम द्वारा दिल्ली में लालकोट का निर्माण करवाया था और यह 2.25 किलोमीटर की रेडियस में फैला हुआ है। इस किले को किला ए राय पिथौरा भी कहा जाता है। तो परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है कि किला ए राय पिथौरा किसे कहा जाता है, तो आपका जवाब हो जाएगा लाल कोट। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिल्ली के किस महान शासक को राय पिथौरा भी कहा जाता है? देखिए दोस्तों, अगर किले की बात की जाए तो किले में लालकोट को किला ए राय पिथौरा कहा जाता है, लेकिन अगर शासक की बात की जाए तो पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा भी कहा जाता है। आपको पता है दोस्तों, 1192 में मोहम्मद गौरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान को तराइन के द्वितीय विश्व युद्ध में हरा दिया था। इसके बाद मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु कर दी थी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराकर अपने किस गुलाम को दिल्ली का शासक नियुक्त किया था? तो दोस्तों यह किया था उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक को दास वंश का संस्थापक भी कहा जाता है। दास वंश या स्लेव डायनेस्टी या गुलाम वंश कुछ भी आ जाए तो आपका जवाब होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। अगर बात की जाए कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर में। वहीं अगर बात की जाए इसकी मृत्यु की, तो लाहौर में ही इसकी मृत्यु हो गई थी पोलो खेलते वक्त, या जिसे हिंदी में चौगान भी कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था और कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में। कुतुबुद्दीन ऐबक के कार्यकाल में राज्य का विस्तार नहीं हुआ। वहीं इसने 1206 से 1208 के बीच में सिपह सलार के रूप में भी काम किया। तो परीक्षा में आपसे अगर पूछा जाए कि दिल्ली के किस शासक ने सिपह सलार के रूप में काम किया, तो आपका जवाब हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिल्ली में गुलाम वंश का शासनकाल माना जाता है। तो देखिए दोस्तों, दिल्ली में गुलाम वंश का शासनकाल माना जाता है 1206 से 1290 ईस्वी तक। देखिए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिल्ली में तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बात की जाए तुगलक वंश की, तो तुगलक वंश का अंतिम शासक था नासिरुद्दीन महमूद शाह तुगलक। देखिए दोस्तों, इन्हीं के शासनकाल में तैमूरलंग का आक्रमण हुआ था और शहनशाह की सल्तनत, जो इनकी सल्तनत थी, वह दिल्ली से लेकर पालम तक फैली हुई थी, लेकिन तैमूरलंग के आक्रमण के कारण ये इनकी सत्ता खत्म हो गई थी। अगर बात की जाए तुगलक वंश की, तो तुगलक वंश की स्थापना की थी गयासुद्दीन तुगलक ने। परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है कि तुगलक वंश की स्थापना किसने की, तो आपका जवाब हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मुगल शासक बाबर ने दिल्ली की सत्ता पर अधिकार कब किया था? तो यह अधिकार उन्होंने किया था 1526 ईस्वी में। देखिए दोस्तों, 1526 ईस्वी में बाबर ने दिल्ली पर आक्रमण किया था और इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। इसे पानीपत के प्रथम युद्ध के रूप में भी याद किया जाता है। और ये बाबर का कौन सा युद्ध था? ये बाबर का 5वां युद्ध था। और इस युद्ध की अगर एग्जैक्ट डेट की बात की जाए तो ये हुआ था 21 अप्रैल 1526 को। इस युद्ध की एक और खास बात थी कि इसमें सबसे पहले तोपों का इस्तेमाल हुआ था। तो परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे पहले तोपों का इस्तेमाल किस युद्ध में हुआ, तो आपका जवाब हो जाएगा पानीपत का पहला युद्ध। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिल्ली में गुलाम वंश का पहला शासक कौन था? तो बात की जाए गुलाम वंश के पहले शासक की, तो वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए दोस्तों, गुलाम वंश का पहला शासक की बात की जाए तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। इन्होंने ही भारत में पहली बार 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था, जो मौजूद है अजमेर में। अगर बात की जाए भारत की पहली मस्जिद की, कुव्वातुल इस्लाम, तो उसका निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता था। देखिए दोस्तों, ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिल्ली के किस शासक को लाख बख्श भी कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों, ये पॉइंट अभी आपको ऊपर बताया गया है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद कौन सा शासक दिल्ली की गद्दी पर बैठा? तो आपका जवाब हो जाएगा दोस्तों इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद राजगद्दी पर बैठा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिल्ली के प्रथम गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु हो गई थी 1210 में। और मृत्यु का कारण क्या था? पोलो खेलना। और इनका मकबरा कहाँ है? लाहौर में।
बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कुतुब मीनार का निर्माण किस शासक ने पूरा करवाया था? तो कुतुब मीनार के निर्माण की बात की जाए तो इसका निर्माण शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसकी याद में? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में। और इसका निर्माण पूरा करवाया था अल्तमश ने। अल्तमश को हम इल्तुतमिश के नाम से भी जानते हैं। अगर बात की जाए कुतुब मीनार की मरम्मत की, तो कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई थी बाद में फिरोज शाह तुगलक ने। परीक्षा में ये सवाल ही पूछा जा सकता है कि इसकी मरम्मत किसने करवाई, तो आपका जवाब हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिल्ली के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु, जिनकी चौगान खेलते वक्त मृत्यु हो गई थी, उनके बाद बैठे थे इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश के बारे में मशहूर है कि इन्होंने भारत में पहले मकबरे सुल्तानगढ़ी का निर्माण करवाया था। अगर बात की जाए 40 सरदारों के ग्रुप की, तो उसका निर्माण भी इल्तुतमिश ने ही करवाया था। और इस ग्रुप को क्या बोलते हैं? इस ग्रुप को बोलते हैं तुर्कान चहलगामी। परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा तुर्कान चहलगामी का निर्माण किसने करवाया, तो आपका जवाब हो जाएगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने प्योर अरेबियन कॉइन्स भी जारी किए। प्योर अरेबियन कॉइन्स। आपसे पूछा जा सकता है कि आर्थिक व्यवस्था में पहली बार सुधार किसने किया, तो आपका जवाब हो जाएगा इल्तुतमिश। इसने 2 तरीके के सिक्के चलाए, चांदी और तांबे के। चांदी के सिक्कों को टका कहा जाता था, जबकि तांबे के सिक्के को जीतल कहा जाता था। अगर बात की जाए मंगोलों के आक्रमण की, परीक्षा में आपसे पूछा जाए कि मंगोलों का पहला आक्रमण किसके समय में हुआ, तो आपका जवाब हो जाएगा इल्तुतमिश। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिल्ली में गुलाम वंश के शासक अल्तमिश या इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई? तो इल्तुतमिश की मृत्यु हुई थी 1236 में। ये 1236 है। और बात की जाए इनका अंतिम अभियान कौन सा था, तो इनका अंतिम अभियान था बामियान का अभियान। इल्तुतमिश के कवि का नाम था मिन्हास उल सिराज। परीक्षा में आपसे पूछा जाता है कि मिन्हास उल सिराज किसके कवि थे, तो आपका जवाब हो जाएगा इल्तुतमिश। साथ ही इन्हें बगदाद के खलीफा ने इनको उपाधि भी प्रदान की थी। अगर बात की जाए इनके कार्यों की, तो इन्होंने मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो अजमेर में है, उसका निर्माण करवाया था। इनके बाद इनकी पुत्री या बेटी रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठी थी। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिल्ली की प्रथम मुस्लिम शासिका किसकी पुत्री थी? तो देखिए दोस्तों, अभी आपको ऊपर बताया था कि इनकी जो बेटी थी रजिया सुल्तान, वो दिल्ली की प्रथम मुस्लिम शासिका थी। और यह बेटी थी इल्तुतमिश या अल्तमश की। और इनकी हत्या, रजिया सुल्तान की हत्या कहाँ हुई थी? रजिया सुल्तान की हत्या हुई थी कैथल में। इसलिए अगर इनके मकबरे की बात की जाए कि रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ है, तो आपका जवाब हो जाएगा कैथल। देखिए दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और परीक्षा के नज़रिए से ये परीक्षा में आ सकते हैं। तो अगर ये आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इस चैनल की नई नई नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक्स।